Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel DS Thapa. Students, today NCERT Maths class 11th chapter 1 sets जो चैप्टर चल रहा है इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में लास्ट डे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। इसके अलावा कुछ और सेट्स और होते हैं, ओके, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिए सबसेट। सेट तो हमने पढ़ा था, अब सबसेट क्या होता है उसकी बात करते हैं। ओके, अब देखिए सबसेट क्या होता है। लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए एंड बी कोई टू सेट्स हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं अगर सेट बी में है देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तब हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। ओके, अब देखिए ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसको वर्ड में मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ए इज़ द, इस तरह का सिंबल होता है सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक सेट बी लिख लिया मैंने, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह लिख दिया। ओके, एक सेट और लिखना पड़ेगा, ए सेट, यानी टू सेट लेने हैं, ए एंड बी। बी पहले ले लिया, ए इक्वल टू जैसे 1 3 5 ले लिया मैंने। ओके, 1 3 5। अब देखिए इसके एवरी एलिमेंट, जो सेट ए के एवरी 1 3 5 है वो कहीं ना कहीं बी में है, कहीं ना कहीं बी में है। अगर बी में है मतलब तब हम इस सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे, तब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इस केस में हम ए इज़ द सबसेट ऑफ बी कहते हैं। ओके, देखिए अगर ए इक्वल टू मैं यहाँ पे लेता, इफ़ ए इक्वल टू मैं लेता हूँ 2 4 6। अब देखिए ए में क्या है 2 4 6। अब बी में चेक करते हैं, 2 4 तो ठीक है बट 6 यहाँ पे नहीं है। अगर ए में देखिए 6 आ गया है तो ये ए इज़ द नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट नहीं होगा। इस केस में हम ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी ऐसा कह सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो है 2 4 6 है और 2 4 6 बी में होने चाहिए। 2 4 तक तो ठीक है बट 6 नहीं है तो इसलिए सबसेट नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसको और भी कहते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी। इसको इस तरह भी कहते हैं, ए इज कंटेन्ड इन बी, इस तरह भी इसको रीड किया जाता है। ओके, बट मैथमेटिकली हम इस तरह इसको रीड करेंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के जितने एलिमेंट हैं कहीं ना कहीं बी के अंदर होना चाहिए। ओके, नाउ प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यानी प्रॉपर तरीके से हम कैसे लिखते हैं सबसेट को, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी जो ए और सेट बी इक्वल नहीं होते हैं तो इस केस में हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इस केस में हम ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे जो नीचे इक्वल वाला सिंबल है वो यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पे इन जनरल तो हम करते हैं यूज़, बट इक्वल नहीं होंगे ए एंड बी, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसको प्रॉपर सबसेट को इस तरह लिखते हैं। ओके, यानी ए और बी सेम नहीं है तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इस तरह लिखा जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ए ले लिया मैंने, ए बी सी। ओके, और सेट बी ले लिया, ए बी सी। अगर ऐसा होता है, देखिए ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, तो ऐसे केस में हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, इसको ओनली सबसेट कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अभी ए एंड बी इक्वल है, ए बी सी यहाँ भी, ए बी सी यहाँ भी। ओके, अगर मैं देखिए बी की जगह बी इक्वल टू इस तरह लिख देता हूँ, ए बी सी डी, यानी देखिए अब इक्वल नहीं है दोनों। ऐसे में क्या कहेंगे, देखिए ए के एलिमेंट सारे बी में तो हैं बट क्या है कि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है यहाँ पे, यानी इक्वल नहीं है, ए एंड बी इक्वल नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी। तो ऐसे केस में ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। ओके, तो ऐसे केस में जो सेट बी होता है, यानी सेट बी, जो सेट बी है, बी सेट को हम सुपर सेट कहते हैं। सेट बी इज कॉल्ड, ऐसे केस में सुपर सेट, सुपर सेट। तो ऐसे केस में हम बी को सुपर सेट कहते हैं। ओके, अब यहाँ से टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो देखिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एवरी सेट, कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए एक सेट ए इक्वल टू 2 4 6 है, तो ये खुद का भी सबसेट होगा। ओके, एंड सेकेंड वन, द एम्प्टी सेट 5, जो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, 5 से डिनोट करते हैं हम, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी किसी भी सेट का सबसेट होता है 5। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सबसेट तो हमने स्टडी कर लिए हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी किसी सेट के टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी बात करते हैं। ओके, जैसे एक सेट ले लिया मैंने, लेट ए इक्वल टू, एक सेट ले लिया 1 2 3, ये एलिमेंट्स हो गए इसके, और इसके सबसेट अगर निकालने हैं तो डियर स्टूडेंट्स देखिए सबसेट कैसे निकालते हैं। सबसेट ऑफ ए, यानी ए के टोटल सबसेट, यानी इन ए के एलिमेंट्स को लेके हम कितने सेट बना सकते हैं। ओके, यानी टोटल और कितने सबसेट बना सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा था 5, एक तो 5 होगा, अभी जस्ट पहले मैंने लिखा था कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, किसी भी सेट का एलिमेंट होता है। एंड सेकेंड वन, इसमें से एक एक एलिमेंट्स को लेके भी हम सेट बना सकते हैं, सिंगलेटन सेट ना, 1 एक सेट ये बना दिया, दूसरा 2 दूसरा सेट, फिर 3 तीसरा सेट, 3 सेट ले, 3 सेट अलग अलग। ओके, 5 तो सभी का होता है, फिर 1 अलग 2 अलग 3, लिए अलग अलग सेट बनाए मैंने, इन्हीं को सबसेट कहते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे एलिमेंट्स सेट ए से लिए गए हैं। अब एक काम करते हैं, दो दो एलिमेंट्स लेके 1 2 2 3, फिर 3 1 लेते हैं। देखिए 1 2 दो दो ले रहा हूँ मैं, फिर 2 3 2 3, ओके, फिर 3 1 3 1। देखिए दो दो, इसमें सेट का सिंबल लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। देखिए इस तरह, अब दो दो ले लिए। देखिए 1 3 नहीं लेंगे, क्या आप 1 2 ले, 1 2 2 3 3 1, क्या 1 3 भी आएगा? नहीं, 1 3 मतलब ये 3 1 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, 3 1 या 1 3 है, तो 1 3 एलिमेंट ना इसमें, तो इसलिए ऐसे आगे पीछे हो सकता है, तो 1 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 3 ऑलरेडी आ चुका है, या 3 1 ऑलरेडी आ चुका है। अब लास्ट वन बच गया, देखिए 3 एलिमेंट एक साथ लेते हैं, तो 1 2 3, क्या आप 2 3 1 भी लेंगे? नहीं, क्योंकि 1 2 3 आएंगे उसके अंदर, तो एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर का कोई इसमें इधर उधर ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखिए 8 बने, कितने बने? 8। देखिए हमारे कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स थे। ओके, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए 2 टू द पावर n का फॉर्मूला होता है, 2 टू द पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूले रखते 2 टू द पावर n, n मतलब सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट थे, तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। तो इस तरह हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 8 बने। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट इस तरह बने। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया। इसी तरह आप 4 एलिमेंट्स को लेके बना सकते हैं, 2 एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं, एक एलिमेंट्स को भी लेके बना सकते हैं। देखिए एक एलिमेंट्स को लेके कैसे करेंगे, लेट
जैसे ए इक्वल टू खाली ए है, ओके, इसके सबसेट बनाने हैं तो सबसेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, एक तो 5 होगा क्योंकि मैंने कहा था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा क्या होगा, सिंगल ए को लेते हुए इस तरह लिख लिए 1 2, यानी टोटल सबसेट कितने बन गए, 2 बने। फॉर्मूला क्या बताया था, 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, ओके। तो इस तरह चेक भी कर सकते हैं हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट किस तरह बनेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में मैंने बताया था पहले, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर n तो होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए, उसमें से -1 कर देंगे, इसमें एक कम कर देंगे, ओके। यानी एक कम क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू मैं लेता हूँ 1 2 3, ओके। अब इसमें से क्या करना होगा, एक जो 1 2 3 है इसको छोड़ के बाकी सारे सबसेट आएंगे, यहाँ पे 1 ये सब आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं, इसको छोड़ देंगे, कोई भी एक एलिमेंट्स को छोड़ देंगे ताकि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो जाए, ओके। खुद का एक जो खुद सबसेट होता है उसको हम छोड़ देते हैं प्रॉपर सबसेट में, तो इस तरह आ जाएगा। तो इसके लिए 2 टू दी पावर 3 -1, 2 टू दी पावर 3 कितना, 8 -1, तो 7 होंगे इस केस में, कितने हो जाएंगे 7। तो प्रॉपर सबसेट में ध्यान दीजिएगा टोटल सबसेट से एक कम होंगे, ओके। यहाँ पे देखिए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के सबसेट, यहाँ पे देखिए n इज़ द सबसेट ऑफ w, n इज़ द सबसेट ऑफ w मीन्स n मीन्स नेचुरल नंबर होता है और w क्या होता है, होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का सबसेट क्या है, यानी नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, w का, क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है, ओके। सिमिलरली w इज़ द सबसेट ऑफ z का सबसेट है w, क्योंकि जो z होता है इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, ओके, इसलिए सबसेट हो गया। अब यहाँ z इज़ द सबसेट ऑफ q, अब जो z होता है वो सबसेट होता है q मतलब रेशनल नंबर आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं और इसके अलावा p/q के फॉर्म वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, इसलिए जो z होता है इंटीजर्स और रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं, ओके। तो फाइनली वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि n इज़ द सबसेट ऑफ w इज़ द सबसेट ऑफ z इज़ द सबसेट ऑफ q, यानी सबसे बड़ा q हो गया, फिर उसके अंदर z, उसके अंदर w के अंदर n आ जाता है, ओके। इस तरह सबसेट को हम लिख सकते हैं, ये हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं उनके सबसेट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ R, इंटरवल्स की बात करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इंटरवल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको, ओके। क्योंकि 11th 12th में अभी बहुत परेशान करेंगे अगर इंटरवल का नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि हर जगह इंटरवल्स का हम यूज़ करते हैं और इंटरवल्स बहुत टफ नहीं है, इजी टॉपिक है। देखिए इंटरवल्स जैसे पहला टाइप्स है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल होता क्या है इसकी बात करते हैं, ओके। देखिए ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं, इस तरह स्मॉल ब्रैकेट में a, b, यानी स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें a, b लगा देते हैं। इंटरवल मतलब इनके बीच में a से लेके b तक या फिर a से b के बीच में, इस ओपन इंटरवल का मतलब हुआ वैल्यू फ्रॉम a बिटवीन a एंड b, यानी वैल्यू बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच के वैल्यूज़ आएंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3,6 लिख दिया इंटरवल। अब 3,6 मतलब 3 से लेके 6 के बीच में वैल्यू आएगा बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में। अब कौन कौन से वैल्यूज आएंगे आप खुद ही देख लीजिए, इसमें 3 और 6 के बीच में क्या होते हैं, 4 5, ओके। इसमें 4 एंड 5 आ जाएंगे, यानी बिटवीन 3 एंड 6, 3 से 6 के बीच में, ओके। इस तरह ये होता है आपका ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल में हम इस तरह जो बिग ब्रैकेट होता है उस तरह यूज़ करते हैं a, b, ये क्लोज्ड इंटरवल हुआ,
ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ए एंड बी भी इंक्लूड हो जाएंगे, ए और बी के बीच के तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो ए एंड बी है ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे 3,6 लिख दिया मैंने, ओके, ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें वैल्यूज़ क्या आएंगे, 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। ये हुआ क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अब देखिए सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, आधा एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, या एक तरफ क्लोज दूसरी तरफ ओपन। देखिए इस तरह एक तरफ ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, और दूसरी तरफ ओपन ब्रैकेट, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर इस तरफ ओपन कर दिया मैंने और उस तरफ क्लोज कर दिया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ क्लोज लगा दिया 3,6, यहाँ ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये होगा कि 3 यहाँ जिस तरफ क्लोज है वहाँ इंक्लूड हो जाता है, 3 इंक्लूड होगा, यानी 3, 4, 5, 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है। ओके, तो 3, 4, 5 इतने वैल्यूज़ लेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ ओपन है और इसको 3,6 यहाँ क्लोज लगा देते, तो इस केस में 6 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4, 5 और 6 इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे क्योंकि इस तरफ को क्या है, क्लोज इंटरवल है। ओके, तो इस तरह ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हुए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, या फिर इनको इस तरह भी कहते हैं क्लोज ओपन या ओपन क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। ओके, क्या ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज इंटरवल्स, इस तरह भी इनको रीड किया जाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स इनको सेट के फॉर्म में लिखना होता तो हम इस तरह क्या कर देते, सेट का सिंबल लगा देते या फिर दोनों तरफ करली ब्रैकेट से क्लोज कर देते। ओके, इस तरह करली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को स्टूडेंट्स हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। अब वो एक्स क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल होता है यानी 3 और 6 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो एक्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 6, इस तरह लिखते हैं। यानी x की वैल्यू 3 एंड 6 के बीच में आएगा, यानी 3 एंड 6 के बीच में क्या होता है, 4, 5, इस तरह भी लिखते हैं। ओके, सिमिलरली फॉर दिस, इसके लिए देखिए क्लोज इंटरवल है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ जो इक्वल टू लगा है ये इंक्लूड हो जाते हैं, ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स 3 एंड 6 भी इंक्लूड हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू 3 से 6 तक लेंगे, 3, 4, 5, 6 इस तरह लेते हैं। ओके, नाउ सेमी ओपन सेमी क्लोज में देखिए किस तरह करेंगे। यहाँ देखिए क्लोज है इस तरफ को, यानी x यहाँ क्लोज है, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 6, x लेस देन 6। यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं लगा क्योंकि यहाँ 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है। सिमिलरली फॉर दिस, इसके लिए भी यहाँ ओपन है यानी x ग्रेटर देन 3, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, ओपन है। ओके, एंड लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ 6 इंक्लूड हो जाता है तो इक्वल टू लगाते हैं। ओके, इसका मतलब इसमें 3 नहीं आएगा, 4 से स्टार्ट होगा कहाँ तक, 6 तक, 6 भी आएगा, 4, 5, 6 इस तरह करते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो समझ में आएगा। अभी कुछ और टाइप्स ऑफ सेट हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।